यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। आदरणीय मित्रों, जय मां धरती। क्या कहा बचवा? बाल झड़ता है, टूटता भी है और सफेद हो रहा है इस उम्र में। अरे रे 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 रे, चनैल हो रहा है तुम यार पूरा। देखो अरे, इस छोटी सी उम्र में ये बाल झड़ना, सफेद होना, टूटना और बाल समाप्त, कैसे ठीक होगा बचवा? यही पूछ रहे हो ना तुम, कैसे ठीक होगा? अब देखो, ध्यान से सुनना। अरे समझा कि नहीं? देखो, पहली बात है कि बाल क्यों टूट रहे हैं? क्योंकि उनकी जड़ें कमजोर हैं। तुम उचित पोषण नहीं दे रहे हो, इसीलिए बालों की जड़ों को मजबूत बनाना है। कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? अरे इसका तरीका है कि तुम अपना सामान्य स्वास्थ्य को उत्तम बनाओ। जब तक तुम्हारा सामान्य स्वास्थ्य उत्तम नहीं होता है, तब तक बाल झड़ना रुकता नहीं है। समझे? तो उत्तम कैसे बनेगा स्वास्थ्य? इसके लिए तुम जीवंत आहार लो, जीवित आहार खाओ। अरे खाते हो? नहीं खाते? जीवित आहार नहीं लोगे बचवा, तब फिर बाल झड़ता रहेगा। किसी तेल, शैम्पू, साबुन का वैसा प्रभाव नहीं पड़ने वाला। इसलिए सबसे पहले अपने सामान्य स्वास्थ्य को उत्तम बनाना है। इसके लिए जीवंत आहार लेना है। और क्या होते हैं जीवंत आहार? वे हैं ताजे फल, सलाद और अंकुरित अनाज। ये तीन चीजें अधिक खाओ, इससे तुम्हारा सामान्य स्वास्थ्य अच्छा बनेगा। कोई रोग होंगे ही नहीं और शरीर को भरपूर मात्रा में विटामिन और मिनरल्स की होगी प्राप्ति। तो फिर बाल की जड़ें अपने आप स्ट्रॉन्ग बनेंगी। ठीक है? ये हुई बात नंबर 1। अब देखो बात नंबर 2। तुम अपने पेट को ठीक रखो। पेट ठीक तो पूरा स्वास्थ्य ठीक। पेट से ही 80% रोग पैदा होते हैं। समझे? हाँ, याद रखना, 80% रोग पेट से ही पैदा होते हैं। तुम्हारे बाल झड़ते हैं तो उसमें कोई ना कोई सहायक कारण पेट भी होगा। तुम पेट को ठीक रखो, पेट तुम्हारा साफ रहे, जलन वगैरह न हो और पाचन की क्रिया दुरुस्त हो, तो बाल कम झड़ते हैं। इसके लिए तुम खाओ त्रिफला चूर्ण, आंवले, हर्रे, बहेड़ा का पाउडर ले आओ, चूर्ण ले आओ। सुबह में खाली पेट और रात में सोते समय 1 चम्मच। लेकिन अगर ज़्यादा रहता है कब्ज तो 2 चम्मच भी खा सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट। अंडरस्टैंड? अब तीसरी बात, इसमें तीसरी बात ये है कि आप एक औषधि आती है, मिलती है गांव में, घर में, भमरैया, भंगरेला, भृंगराज। जानते हैं आप? नहीं जानते? अरे गांव देहात में तो बहुत होता है। अगर शहर में है और नहीं मिलता है तो वह जड़ी बूटी वाली दुकान से आप ले आ सकते हैं, या फिर उसका चूर्ण भी आप किसी आयुर्वेदिक दवा की दुकान से ले आ सकते हैं। तो उसका नाम क्या है? भृंगराज चूर्ण। इसका चूर्ण 1 चम्मच सुबह में खाली पेट शहद से ले लें और फिर रात्रि में सोते समय ले लो।
शहद से ले लो, दूध से ले लो, और न हो तो पानी से ही ले लो। ठीक है। तो ये हुई दूसरी दवा। और इससे क्या होता है? इससे बाल के सारे रोग ठीक, बालों का झड़ना, टूटना, सफेद होना, ये सब ठीक। और अगर बाल नहीं है सिर में तो बाल उगने लगेंगे। तो बाल रोगों की सर्वश्रेष्ठ औषधि क्या है? वो है, देहात में कहते हैं उसे भंगरेला, उसे भमरुइया, और संस्कृत में क्या कहते हैं, हमारी शास्त्रीय भाषा में भृंगराज। भृंगराज का चूर्ण खाइए, सारे रोगों को आप भगाइए। जितने भी बालों के रोग हैं सबको भगाइए। और उसका तेल भी है, महाभृंगराज तेल मिलता है। तेलों को बालों की जड़ों में लगाइए। महाभृंगराज तेल बालों की जड़ों में लगाना है। और क्या लगाना है? बालों की सफाई। सफाई के लिए साबुन का यूज बंद कीजिए। ठीक है। तो फिर कैसे होगी सफाई? यदि गांव में हो तो ले आओ काली मिट्टी, उससे बालों को साफ करो। और अगर शहर में हो तो मिलता है क्या? मुल्तानी मिट्टी, उससे भी बाल साफ होंगे। ठीक है। और अगर ये सब आपको न सूट यदि करता हो तो आप कोई भी हर्बल शैम्पू ले आओ। ठीक है। यानी जड़ी बूटियों से बनी हुई कोई भी शैम्पू अच्छी कंपनी का ले आओ और उसका यूज करो। लेकिन ध्यान रहे हर्बल ही हो, टोटल हर्बल। ठीक है। लेकिन उससे अच्छा क्या? मिट्टी का प्रयोग, रीठा से बाल धो, रीठा का प्रयोग। उसमें त्रिफला के पानी से भी आप बालों को धो सकते हैं। इससे बाल ज़्यादा काले होते हैं। तो आप लोग इन बातों का ख्याल रखेंगे तो आपके बाल टूटने बंद, सफ़ेद होने बंद। और अगर बाल नहीं है तो बाल उगने लगेंगे। तो आप लोग याद रखें क्या क्या? एक में जीवंत आहार लेना है, जीवंत आहार। दूसरा लेना है त्रिफला का चूर्ण। तीसरा महाभृंगराज का चूर्ण और तेल दोनों का प्रयोग। चौथा में बाल धोना है हर्बल वस्तु से, मिट्टी हो और मुल्तानी मिट्टी हो, रीठा हो, या फिर हर्बल कोई अच्छा सा शैम्पू। ठीक है। इतनी बातों का ख्याल रखें, आपके बाल बिल्कुल घने, लंबे, काले और भरपूर होंगे। धन्यवाद।